आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेजेस। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं कि इफ ए बी सी डी ई आर 5 consecutive odd numbers, देयर एवरेज इज, यानी कि ए बी सी डी 5 लगातार विषम संख्याएं है, इनका औसत आप लोगों को बताना है। संख्याएं आपकी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। औसत क्या होता है? यानी कि इनका औसत यानी क्या होता है? मिडिल टर्म। क्योंकि 5 नंबर है तो एक ही मिडिल टर्म होगा सी, और सी ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, सी एवरेज आ गया। अब यहाँ पर किसी ऑप्शन में सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब ओड नंबर की बात कर रहे हैं तो ओड नंबर क्या होते हैं? लगातार विषम संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि विषम संख्याओं के बीच में दो दो नंबर का गैप होता है। जैसे कि 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, इन सभी के बीच में जो गैप है वो आप लोगों का दो दो नंबर का है। ठीक है ना। अब जो आपको आंसर दे रखा वो एक ही फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, है ना, एक ही फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर इसको 1 मानो, इसको 3 मानो, इसको 5 मानो, तो ए से एवरेज क्या हो रहा है? सी हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि a+4, है ना। 1 से भाई साहब 5 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है, यानी कि ए में 4 जुड़ रहा है। तो वैसे एवरेज सी है और एक ही फॉर्म में, इसी बात को मैं a+4 कह दूंगा। यानी कि आपका जो औसत निकल कर आएगा वो a+4 निकल कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि इफ ए बी सी डी ई एफ जी आर consecutive इवन नंबर्स और जे के एल एम एन आर consecutive odd numbers, द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इज, यानी कि लगातार सम संख्याएं आप लोगों को दे रखी है। कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है ना, लगातार सम संख्याएं है तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? यानी कि बीच का नंबर, इसका मतलब डी हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर एवरेज। और लगातार ओड नंबर, यानी यह दे रखा है आप लोगों को जे, लगातार ओड नंबर आप लोगों को क्या दे रखा है? जे दे रखा है, के है, एल है, एम है और एन है। यहां पर एवरेज क्या हो जाएगा आप लोगों का? एल हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, दोनों नंबर्स का एवरेज आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो, अगर पहले वाले केस में, यानी कि ये आप लोगों का केस 1 है और ये आप लोगों का केस 2 है, दो कंडीशन आप लोगों को दे रखी है। फर्स्ट केस में एवरेज डी है, तो फर्स्ट केस में अगर मैं सम की बात करूं तो 7 संख्याएं है तो सम हो जाएगा 7D। दूसरे केस में एवरेज एल है, अगर मैं सम की बात करूंगा तो सम हो जाएगा आप लोगों का 5 संख्याएं यानी कि 5L। अब इन दोनों संख्याओं का आप लोगों को यहां पर एवरेज बताना है, जो कि 7D प्लस का 5L और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। तो 7D डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? यानी कि 12 के बराबर। 7D प्लस 5L डिवाइडेड बाई 12। क्यों 12? क्योंकि टोटल 12 संख्याओं की बात यहाँ पर हो रही है, 7 ऊपर है 5 नीचे है। तो ये कहां पर दिख रहा है आप लोगों का? 7D प्लस 5L डिवाइड बाई 12। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर इज m, if the next 5 even number are also include, the average of 10 numbers will be, यानी कि लगातार सम संख्याओं का औसत m है। अगर 5 सम संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो इन 10 संख्याओं का एवरेज क्या निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा? तो लगातार 5 सम संख्याएं हम लोग ले लेते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इनका औसत क्या दे रखा? औसत क्या आएगा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर? यानी कि 6 आएगा। ठीक है ना, औसत क्या आएगा आप लोगों का? 6 आएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो औसत है ये आप लोगों को यहाँ पर m दे रखा है। क्या दे रखा है? m दे रखा है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर अगली 5 संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो 10 के बाद अगली लगातार सम संख्याएं 5 कौन कौन सी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, 14, 16, 18 और 20। ठीक है ना। तो अब औसत क्या निकल कर आएगा? औसत होता है क्या? बीच का नंबर। तो बीच में यहाँ 10 और 12 दोनों आ रहे हैं, और 10 और 12 का एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर 11 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? 11 निकल कर। पहले 6 था तो m था औसत, अब औसत 11 है तो यहाँ पे इस 11 को मैं क्या लिख दूंगा? देखो 6 से 11 कितना ऐड हो रहा है? यानी कि 5 ऐड हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर m में भी मैं 5 को ऐड कर दूंगा। तो अब आप लोगों का औसत निकल कर आएगा m+5। तो अब आप लोगों का औसत निकल कर क्या आएगा? m+5 आएगा।
यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27, बाय एडिंग विच नंबर डज द एवरेज बिकम्स 28। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है ना? तो ऐसा क्या ऐड करा जाए कि एवरेज आपका 28 हो जाए? तो 4 लगातार सम संख्या है जिनका एवरेज 27 दे रखा है, यानी कि एवरेज क्या है आप लोगों को 27। लगातार सम संख्याएं है तो सम संख्या कैसी होगी? 27 के पहले वाला नंबर क्या होगा? 26। 27 के बाद वाला क्या होगा? 28। 26 के पहले क्या हो जाएगा? 24। और 28 के बाद क्या हो जाएगा? 30। यानी कि 4 लगातार सम संख्याएं आएगी 24, 26, 28 और 30 जिनका औसत 27 है। अब कह रहे हैं कि औसत आपको 28 बनाना है ना? क्या बनाना है? औसत आप लोगों को 28 बनाना है। तो किसको ऐड करना पड़ेगा? यानी कि एक नंबर को और ऐड करना पड़ेगा। अब देख लो, अब संख्या आ गई आपकी 24, 26, 28, 30 और 32। और इन सभी संख्याओं का न्यू एवरेज आप लोगों का क्या निकल कर आ गया? यानी कि 28 आ गया। ये कब आया है? जब आपने 32 को इंक्लूड करा है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो यहाँ पर 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि अगली सम संख्याओं को अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो आपका औसत एक नंबर बढ़ जाएगा, है ना? एक नंबर बढ़ जाएगा। इससे एक और जानकारी आप लोगों को यहां पर मिलेगी, आप ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा आप लोग। मान लो कि 3 सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो आपको कि सर एवरेज बीच का नंबर यानी कि 4 होता है। अब मैं कह दूं इसमें अगला नंबर और जोड़ दिया जाए, यानी कि अगला नंबर अगर इस सम संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो अब आपको एवरेज बताना क्या होगा? अब आपको कि सर एवरेज बीच का नंबर होगा, बीच में 4 और 6 2 नंबर है। तो न्यू एवरेज जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, आप कहोगे सर 4 + 6/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आ गया। अब मैंने एक अगला लगातार सम संख्या जोड़ी तो एवरेज 4 से क्या हो गया? 5 होगा। ठीक है ना? यानी कि यहां पर ये मैं कह सकता हूं कि अगर अगली संख्या को जोड़ेंगे तो एवरेज एक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? और ये कॉन्सेप्ट कहां पर काम करते हैं? जिन संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है, और 2 का गैप तो ऑड नंबर में भी होता है। यानी कि फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि इवन और ऑड नंबर में अगर लगातार आगे आगे एक संख्या जोड़ते रहेंगे तो एवरेज में +1 होता रहेगा। यही बात यहां पर दे रखी थी कि पहले एवरेज 27 है, 4 लगातार सम संख्या है, एवरेज 28 हो गया। तो इसका मतलब अगली सम संख्या को ऐड किया जाएगा। आपको इन 4 सम संख्याओं को निकालना था और अगली ऐड करने के बाद आपका एवरेज एक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? डायरेक्ट क्लियरिटी होगी इस कॉन्सेप्ट की। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 4 consecutive odd natural number is 8 less than the average of 3 consecutive even natural number. If the sum of these 3 even numbers is equal to the sum of above 4 odd number, then the average of 4 original odd number, है ना? यानी कि 4 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? अगर मैं यहां पर ये कह दूं एवरेज ऑफ 4 ओरिजिनल ऑड नंबर, यानी कि जो पहले अपने लिए थे, इसका मतलब ये यहां से मैं कह देता हूं कि लेट द एवरेज ऑफ 4 consecutive ऑड नंबर। मैं यहां से कह देता हूं कि लेट द एवरेज ऑफ 4 consecutive ऑड नंबर्स, इसको अगर हम लोग यहां पर x मान ले। ठीक है ना? यही मुझे निकालना है। क्लियर है? अगर एवरेज x है तो सम कितना निकल कर आ जाएगा? यहां पर 4 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो सम आ जाएगा आप लोगों का 4x। अब अगर मैं कहूं कि लेट दी एवरेज ऑफ 3 इवन नंबर्स, तो इसको एवरेज कितना हो जाएगा आप लोगों का? एवरेज कहता है कि दी एवरेज ऑफ 4 consecutive ऑड नेचुरल नंबर इज 8 लेस देन दी एवरेज ऑफ 3 consecutive इवन नंबर। 3 consecutive इवन नंबर, यानी कि यहां पर यह क्लियरिटी है, अगर 4 लगातार विषम संख्याएं x है जिनका एवरेज, तो 3 लगातार इवन सम संख्याएं क्या हो जाएगी? इस x से 8 ज्यादा, यानी कि x + 8 हो जाएगी। कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब इन संख्याओं का सम निकालूंगा तो निकल कर आएगा 3 संख्या है 3 × x + 8 आ जाएगा, यानी कि 3x + 24 आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा है कि इफ द सम ऑफ दीज 3 इवन नंबर्स,
तो दिस 3 वेन नंबर्स कितना है 3x प्लस 24 है, इज इक्वल टू द सम ऑफ अबव 4 ऑड नंबर। इसका सम 4 लगातार विषम संख्याओं के सम के बराबर है, यानी कि 4x के बराबर है। तो x बराबर 24 यहां पर निकल कर आएगा। तो आपसे यही पूछता है कि द एवरेज ऑफ 4 ओरिजिनल ऑड नंबर, यानी कि इस x के बारे में ये आपसे पूछ रहा था। तो ये x आपका जो निकल कर आएगा वो 24 आएगा। तो इस तरीके से A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। द एवरेज ऑफ 35 consecutive natural number is n, capital N. Dropping the first 10 numbers and including the next 10 numbers, the average is changed to m. If the value of m square minus n square equal to 600, then the average of 3m and 5n is. कहता है कि 35 लगातार संख्याओं का औसत n है, ठीक है ना। क्या है, औसत n है। तो संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 और इस तरीके से 35 लगातार संख्याएं हैं जिनका एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकाल दूंगा। लगातार संख्या है, पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड कर दूंगा 1 प्लस 35 और डिवाइडेड बाई 2। अब कह रहा है कि एवरेज n है, यानी कि n 2n इक्वल टू 18 आ जाएगा और यहां से n की वैल्यू आप लोगों को कितनी आ जाएगी 2n इक्वल टू 36 आएगा और n इक्वल टू 18 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। n आपका क्या आ गया 18 आ गया। कहते हैं कि पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आखिरी अगली 10 संख्याओं को जोड़ दिया जाए। तो अगर पहली 1 से 10 संख्याओं को निकालूंगा तो नंबर बचेगा आपका 11 12 13 और 14 और अगली 10 संख्याओं को अगर जोड़ूंगा तो नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि 36 से जुड़ेगा 37 38 39 और ये आप लोगों का 45 तक आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब जो सीरीज बनी 11 से 45 तक की सीरीज आप लोगों की बनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सीरीज का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो निकल कर क्या आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म यहां पर भी लगातार संख्या है और लास्ट टर्म, इसका मतलब 11 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज क्या है यहाँ पर m है, यानी कि 2m इक्वल टू यह आपका 56 आएगा और यहां से हम लोग कहेंगे कि m बराबर 28 आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है ना। m बराबर क्या निकल कर आएगा 28 आप लोगों का यहां पर आएगा। तो n की वैल्यू भी आ गई भाई आपकी और m की वैल्यू भी आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, इस 28 को और क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 18 प्लस 10 और मुझे पता है 18 वैल्यू किसकी है n की, यानी कि इसको लिख दूंगा n प्लस 10, यानी m बराबर आपको लिख सकते हैं हम लोग m बराबर n प्लस 10। अब इसमें वैल्यू रख दूंगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 600। तो m की वैल्यू रख दूंगा मैं n प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू 600। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। तो n प्लस 10 यानी कि 2n प्लस 10 n प्लस 10 प्लस n 2n प्लस 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटू 10 आएगा और इक्वल टू 600 आएगा। इस जीरो से जीरो कटेगी तो आपका निकल कर कितना आएगा n बराबर 50/2 यानी कि 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर n बराबर 25 आ गया तो m की वैल्यू क्या है n प्लस 10 है, तो m बराबर 35 आप लोग यहां पर आ जाएगा। अब निकालना क्या है आपको 3m और 5n का एवरेज, तो यहां से एवरेज निकाल देंगे किसका 3m और प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2। m कितना है 35 है तो 3 गुणा 35 वैल्यू रख दूंगा, n कितना है 25 है तो 5 गुणा 25, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 गुणा 25 और डिवाइडेड बाई 2। 35 थी 105, 25 पंजे 125/2, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 230/2 यानी कि 115। तो इस तरीके से 3m और 5n का औसत आपका 115 निकल कर आएगा और यहां से आप लोग कह दोगे कि भाई सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7th को यहां पर देखते हैं कि द सम ऑफ 17 consecutive number is 289. The sum of another 10 consecutive number whose first term is 5 more than the average of the first set of the consecutive number. कहते हैं कि 17 लगातार संख्याओं का सम 289 है। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या होता है आप लोगों का सम और डिवाइडेड बाई नंबर्स के बराबर होता है ना। तो सम कितना है 289 है
और संख्या कितनी है 17, 289 डिवाइड बाई 17 यानी कि 17, तो मेरा एवरेज आ गया 17। कहता है कि द सम ऑफ अनदर 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दूसरी 10 लगातार संख्याओं का सम बताना है जिसका पहला टर्म पहले सेट के एवरेज से 5 ज्यादा है। पहले सेट का एवरेज 17 है, 17 में 5 जोड़ दूंगा तो 22 आ जाएगा। यह आप लोगों का क्या बन जाएगा, अनदर सेट बन जाएगा, अनदर सेट जिसका फर्स्ट टर्म आप लोगों का 22 है। और ये 10 संख्या लेनी है आपको, यानी कि 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, और इसमें जो आखिरी नंबर आप लोगों का आएगा 31 आएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहां पर क्या करना है ना, अब आपसे ये पूछता है कि हुज फर्स्ट टर्म 5 मोर देन द एवरेज द फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इसका आपको सम निकालना है। क्या करना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका आप लोग एवरेज निकाल लो। एवरेज निकलेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी कि 22 और प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 53/2 यानी 26.5 आएगा। और अब अगर सम की बात करूं, औसत 26.5 है, संख्या 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम आएगा आप लोगों का 265 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे यहां पर कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो दूसरा सेट बना है वो बना है आपका 22, 23, 24 एंड सो ऑन 31 तक। इसका एवरेज निकाल लेना और 10 संख्या ये आप लोगों को पता है, तो सम आपका निकल जाएगा 265। दैट मींस बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज a, स्मॉल a दे रखा है, कह रहा है कि n संख्याओं का औसत स्मॉल a है। द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 2, अगर पहली संख्या को 2 बढ़ा दिया जाए। सेकेंड वन इज इंक्रीज बाई 4, दूसरी संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए। एंड द थर्ड वन इज इंक्रीज बाई 8 एंड सो ऑन, तीसरी संख्या को 8 बढ़ा दिया जाए, और इसी तरीके से यह चलता रहेगा। तो आपको बताना है कि द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर इज, यानी कि नए संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है ना। क्या है, एवरेज ऑफ n नंबर इज a, n संख्याओं का एवरेज आप लोगों का a है। ठीक है ना। एवरेज क्या है आप लोगों का यहां पर a दे रखा है। ठीक है ना, एवरेज आप लोगों को a दे रखा है। क्लियर है। अब कहता है कि पहले नंबर को 2 बढ़ाए, दूसरे को 4 बढ़ाए और तीसरे को 8 बढ़ाए, और इसी तरीके से अगर आगे बढ़ाता रहे तो आपको यहां पर क्या दे रखा कि द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर्स इज, तो नई संख्याओं का औसत आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो अगर मैं ये मान लूं, अगर ये मान लूं, ध्यान से एक बार आप लोग समझिएगा, इस तरीके से हमने माना कि हमारा जो सेट है उसमें पहले सेट यानी कि a+2 कर दिया, अगली संख्या में 4 जुड़ेगा a+4 और तीसरी में a+8 जुड़ेगा, और ये कहां तक आएगा, अप टू n टर्म्स तक ये आप लोग आएगा। अब इस सीरीज का अगर मैं सम करूंगा तो यानी कि a कहां तक आ रहा, n तक आ रहा, तो na आ जाएगा। और दूसरी एक और सीरीज बनेगी 2 + 4 + 6 + 8 अप टू n टर्म्स। ठीक है ना। अब na का तो एज इट इज रख दूंगा। अब 2 से n तक की सीरीज, ये कौन सी सीरीज बनेगी, अगर इसमें कॉमन रेशो में यहां पर निकालूंगा, कॉमन रेशो, तो क्या निकल के आ रहा है, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड कर लो या 8 को 4 से कर लो तो 2 आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये जो सीरीज है आप लोगों की, ये सीरीज आपकी निकल कर आ गई जीपी में, है ना, जीपी में सीरीज आ गई। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही। या इस सीरीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n तक। ठीक है ना, यहां तक भी आप लोग इसे लिख सकते हो। तो यहां से पता लग रहा कि सीरीज जीपी में बन गई, और जीपी में जब सीरीज होती है तो सम कैसे निकालते हैं, तो सम आप लोग यहां पर देखो, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जीपी में सम निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, क्या निकल कर आएगा, a इंटू r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 होता है। तो a आप लोगों का 2 है ना, r की पावर n, r आप लोगों का क्या निकल कर आ गया, कॉमन रेशियो, यानी कि ये आप लोगों का 2 आ गया। 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n है, -1 डिवाइड बाई 2 - 1, तो 2 - 1 1 ही होता है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूं na+2 इंटू 2 की पावर n-1। अब कह रहा है कि इसका औसत बताओ। जब औसत निकालेंगे, है ना, और कितनी संख्याएं है, n है, तो n से डिवाइड कर देंगे, तो यहां भी n से डिवाइड कर देंगे, और यहां पे तो औसत आएगा a+2 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन n आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं,
प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 27 नंबर्स इज 0. आउट ऑफ देम हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट. कहते हैं कि 27 संख्याओं का औसत 0 है, तो आपको ये बताना है कि 27 में से ऐसे कितने संख्याएं हैं जो 0 से बड़ी होगी. देखो 27 संख्या, अगर मैं कहूँ कि 26 संख्या 0 से बड़ी है, तो 27वें नंबर को क्या लेना पड़ेगा, जितनी 26 संख्याओं को मैंने बड़ा करा है उतनी अकेली एक 27वें नंबर को आप लोग ले लोगे, तो तब भी आपका औसत 0 निकल कर आएगा. तो मैक्सिमम 26 संख्याओं को मैं 0 से बड़ा ले सकता हूं, बस यही इसका आंसर बनेगा. ठीक है ना. यहां पे लिखा भी है मैंने कि 26 नंबर्स में बी ग्रेटर देन 0 एंड 27th विल बी निगेटिव. यानी कि टोटल 26 संख्याओं को जितना मैं बढ़ाऊंगा उसका सम करके उतना ही निगेटिव वैल्यू आपको 27th नंबर की लेनी पड़ेगी, जिससे इन सभी के सभी 27 संख्याओं का औसत 0 निकल कर आएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं. द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0. एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी निगेटिव. यानी कि 1088 संख्याओं का औसत 0 है, तो इसमें कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती है ये आप लोगों को बताना है. मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम 1088 में से मैं कहूं कि 1087 संख्या को आप निगेटिव ले लो, तो 1088वां नंबर जो होगा, 1088वां नंबर, उसको उतना ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा. तब जाकर क्या हो जाएगा आप लोग, तब जाकर आपका एवरेज क्या हो जाएगा, 0. यानी कि मैक्सिमम में 1087 नंबर को निगेटिव ले सकता हूं. यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं कि द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज 13. यानी कि 15 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 13 है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज. 15 संख्याओं का औसत आप लोगों को 13 दे रखा, तो आप लोगों को बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी सेकंड लार्जेस्ट इन सभी नंबर में. 15 संख्याएं है, अगर मैं कहूं कि 1 से 13 संख्या, 1 से 13 संख्या होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 13 तक है. ठीक है ना. 15 संख्याओं का औसत कितना है आप लोगों का, 13 है ना. अगर मैं यहां से सबसे पहले तो ये कह दूंगा, इस तरीके से आप लोग करो, संख्या कितनी है आप लोगों की, यानी कि नंबर्स तो है आप लोगों के कितने हैं, 15 है. क्लियर है. और मीन आप लोगों को दे रखा 13, तो यहां से मैं सम निकाल दूंगा, संख्या इंटू एवरेज 13, यानी कि 195 आ गया. यानी कि इन सभी के सभी 15 संख्याओं का सम 195 आ गया. ठीक है ना, 195 आ गया. अगर 13 संख्याओं को मैं क्या ले लूं, एक को 1 ले लूं, एक को 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, 6 ले लूं और 13 तक ले लूं, यानी कि मैं 13 संख्या मिनिमम क्या क्या ले सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सारी संख्या डिफरेंट डिफरेंट लेनी है. डिफरेंट नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मैंने 1 से 13 तक की संख्याएं ले ली, यानी कि 13 संख्या तो ये ले ली. अब इन 13 संख्याओं का मैं सम निकालूंगा, तो सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n 13 है, n प्लस 1 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13 7 91 आप लोगों का यहां पर आ गया सम. तो इस 15 संख्याओं में से 13 संख्याओं का सम 91 आ गया. तो नंबर कौन कौन से बचे आपका, एक तो बचा 14वां नंबर आप लोगों का, एंड और एक बचा आप लोगों का 15वां नंबर. ये 2 नंबर बचे, और ये 2 नंबर क्या हो जाएंगे, टोटल 15 संख्याओं के सम 195 में से 13 संख्याओं के सम 91 को माइनस कर दो तो 104 आ जाएगा. यानी कि 14वां और 15वां नंबर 104 आ जाएगा. अब इसमें भी सेकंड लार्जेस्ट बताना. अब इस 104 को भी ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 51 और प्लस का 53. ठीक है ना. तो फर्स्ट लार्जेस्ट तो ये हो जाएगा आप लोगों का लार्जेस्ट नंबर, और 51 हो जाएगा आप लोगों का सेकंड लार्जेस्ट नंबर. तो आपको यही बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यही आपका सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहां पर बनेगा. अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोगों को यहां पर करना था. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 12 को यहां पर समझते हैं कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3a एंड 4b इज ग्रेटर देन 50 and a is twice b, then the smallest possible integer
वैल्यू ऑफ ए इज, कह रहा है कि 3a और 4b का अर्थमेटिक मीन 50 से बड़ा है, a b का दोगुना है, तो आपको सबसे छोटा इंटीजर बताना a का, a की सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो मीन क्या होता है अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन क्या होता है यानी कि एवरेज। यहां पे मैं लिख दूंगा अर्थमेटिक मीन, ये क्या होता है? एवरेज होता है। किस किस का एवरेज? 3a प्लस 4b, यानी कि 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है? 50 से बड़ा है, यानी कि ये ग्रेटर देन 50 है। तो यहां से कह दूंगा कि 3a प्लस 4b ग्रेटर देन, इस 2 की 50 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा। अब एक और कंडीशन दे रखी कि a जो है वो 2b के बराबर है, तो a की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे? a इज ट्वाइस b, है ना, यानी कि a इक्वल टू 2b है। तो मैं यहां पर क्या रख दूंगा? यहां पर मैं क्या रख दूंगा? मुझे a की वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या करना है? यहां पर a की वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से b की वैल्यू को मैं क्या रख दूंगा? यानी कि a/2। तो यहां पे कह दूंगा 3a प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपकी? a/2 ग्रेटर देन 100। 2 से 4 2 बार जाएगा, 3 और 2 यानी कि 5a ग्रेटर देन 100, और यानी a की जो वैल्यू निकल कर आएगी 5 से 120 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि a 20 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कि a की स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या होगी? तो 20 से जस्ट बड़ा एक नंबर अगर मैं ले लूं तो इसलिए यहां से कह दूंगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू a की 21 हो सकती है ना। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू a बराबर क्या हो जाएगा? 21। तो इस तरीके से कह देंगे कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे? उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स a, b and c is 2 more than c. The average of a and b is 48. If d is 10 less than c, then the average of c and d. कहता है कि 3 संख्याओं का एवरेज, यानी कि a का, b का और c का एवरेज क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3, c से 2 ज्यादा यानी कि c प्लस 2 के बराबर है। तो यहां से कह दूंगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3c प्लस 6 आ जाएगा। अब इसके बाद कंडीशन दे रखी कि a प्लस बी का एवरेज, तो a प्लस बी बाई 2, ये 48 दे रखा है, यानी कि a प्लस बी का सम आ जाएगा 96। क्लियर है? अब इस a प्लस बी की वैल्यू 96 में यहां पर रख देता हूं, तो 96 प्लस सी इक्वल टू 3c प्लस 6, तो 2c इक्वल टू 90 आ गया, और c बराबर आप लोगों का 45 आ गया। c की वैल्यू निकल गई भाई 45। अब ये बोल रहा है कि d जो है वो c से 10 कम है, तो d c से 10 कम है, तो d यहां पर क्या निकल कर आएगा? c माइनस 10, यानी 45 माइनस 10, तो आप लोग कह दोगे 35। तो इसका मतलब d की वैल्यू आप लोगों की 35 निकल कर आ गई यहां पर। क्लियर? तो अब आपसे क्या पूछता है कि एवरेज बताना है आपको। अब एवरेज किसका बताना है? c प्लस डी का। c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा। c आपका 45 है, d आप लोगों का 35 है, डिवाइडेड बाई 2 यानी 80/2, तो आपका एवरेज निकल कर आएगा 40। तो इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि c और d का जो औसत आएगा वो आपका 40 निकल कर आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।